मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स हमने लेसन नंबर सिविक्स का लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि टॉपिक पढ़ा था ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसमें हमारा कुछ रह गया था, जैसे MLA 1 MLA 2 उनका विधायक जो है नंबर 1 2 3 उनका क्या कहना है, वो इस डिबेट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। MLA 1 इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंड गाँव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks there were the 15 deaths because of the diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measures to control the situation. तो इसमें क्या बताया गया है, विधायक जो एक है उनका क्या कहना है वो बताते हैं कि अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार से सरकार के लिए यह बड़ी ही शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने प्रौद्योगिक में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। आगे MLA सेकंड का क्या क्वेश्चन है। माई क्वेश्चन इज़ वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन, वाई इज़ द गवर्नमेंट not appointing proper doctors and other medical staff in the districts. I would also like to know how the government plans to deal with the situation which is affecting a large number of people and also spreading this is an epidemic. तो विधायक जो 2 हैं वो बोल रहे हैं कि मेरा प्रश्न ये है कि सरकारी अस्पतालों मतलब कि सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं और जो स्टाफ उनका जो स्टाफ है उनकी जो नियुक्ति है वो ठीक तरह से नियुक्ति जो है नहीं हुई है। कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इन स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हों और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। आगे, माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ टोलपट्टी टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर्स women travel up to 3 and 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? तो जो विधायक 3 हैं उनका क्या कहना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की बड़ी कमी हो गई है, बड़ी गंभीर समस्या है ये। औरतों को पानी लेने के लिए 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों का काम लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। आगे MLA 4 हैं। I think my colleagues are aggregating the problem. The government has taken steps to control the situation. Water tankers have been put into service. ORS packets are being distributed. The government is doing everything possible to help people. मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों का काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आगे MLA 5 We have very poor facilities in our hospitals. There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years. In other hospital the doctor has gone a long leave. This is a shame. I think the situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packets reach all families in the affected area? तो जो विधायक 5 हैं वो उनका क्या कहना है कि हमारे जो हॉस्पिटल हैं उनकी जो सुविधाएं हैं वो बड़ी सुविधाओं की हालत जो है वो बड़ी खस्ता है, क्योंकि कई ऐसे अस्पताल हैं जिसमें कोई डॉक्टर ही नहीं हैं और मेडिकल कई सालों से पिछले कुछ सालों से जो मेडिकल स्टाफ हैं उनकी भी बड़ी नियुक्ति नहीं की गई है। दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। तो मेरे ख्याल से जो हालात हैं वो बड़े ही भद्दे हो गए हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंचाए जाएं।
MLA 6. The opposition members are unnecessarily blaming the government. The previous government did not pay any attention to sanitation. We have not taken up a drive to clear the garbage that has been lying around for years. तो विधायक जो 6 हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले हुए कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। तो ये थे हमारे जो MLA के जो व्यूज़ थे उसके बारे में। तो नेक्स्ट हम कल अगला टॉपिक करेंगे। तो थैंक यू।